नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले हम लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आप सभी ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। हम यहाँ ब्रीफ में ले रहे हैं कि डेटाबेस मीन्स एक टेबल होता है या इसे हम एंटिटी भी बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब हम इस पर डीएमएल कमांड्स परफॉर्म करते हैं। डीएमएल में हमारे मेनली कमांड्स आते हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डीएमएल को परफॉर्म करने के लिए हमको एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि सिस्टम के लिए मैंने लिखा है सेट ऑफ स्टेप्स विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। मतलब जब भी हम कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं, जिसको हम यहाँ एंटिटी या डेटाबेस बोल रहे हैं, उस टेबल पर हमको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, अपडेट करने हैं या डिलीट करने हैं, तो हम एक सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वह स्टेप्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं या इंटरडिपेंडेंट हैं। मेनली जो हमारा एम है, हम यहाँ पर एक टेबल बनाना चाह रहे हैं। देखिए, टेबल मेरे पास सिंपल सी एक ईएमपी टेबल है जिसमें मैंने 2 कॉलम लिए हैं, नेम एंड आईडी। देन उसके बाद में हम जब इस टेबल को बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं। क्रिएट कमांड देखिए सिंपल, आपने कई बार इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 वर्ड लिखे हैं। जब मैंने यहाँ पर टेबल डिस्क्राइब की है तो सिंपल मैंने उसके बाजू में यूज़र वर्ड लिखा है। क्रिएट क्वेरी जब लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर 2 वर्ड लिख रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल। एक्चुअली हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। हम ये कुछ बेसिक स्टेप्स देख रहे हैं, उसके बाद हम आर्किटेक्चर देखेंगे। यहाँ देखिए हमने 3 व्यू भी लिखे हैं। यूज़र को हम एक्सटर्नल व्यू बोल रहे हैं, लॉजिकल को हम कॉन्सेप्चुअल व्यू बोल रहे हैं और फिजिकल को हम इंटरनल व्यू बोल रहे हैं। एक्चुअल में आप जब भी कोई एक टेबल बनाते हैं तो आप सबसे पहले यूज़र लेवल पर एक सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं या एक कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि क्या टेबल बनानी है, उसका नाम क्या होगा, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स का डेटा टाइप एंड विड्थ क्या होगा। देन किसी भी एक एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ ओरेकल को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये जो क्रिएट क्वेरी लिखी है ये आपके ओरेकल बेस्ड है। जब हम ये क्वेरी लिखते हैं तो हमारे पास सिस्टम में हमारा ओरेकल इंस्टॉल्ड रहता है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर जब ये क्वेरी लिखते हैं तो हम यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वेयर केयर लिया है, उसकी विड्थ हमने 30 ली है। दूसरा कॉलम का नाम है आईडी, उसका डेटा टाइप हमने लिया है नंबर और उसकी विड्थ ली है हमने 5। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और हमको टेबल क्रिएटेड मैसेज मिलता है, तब हमारे पास में 2 स्पेस जनरेट होती हैं। एक होती है हमारे नेम कॉलम के लिए और एक होती है हमारे आईडी कॉलम के लिए। मतलब हमको यहाँ पर फिजिकल स्पेसेस मिलती हैं। तो जो 3 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यूज़र, कॉन्सेप्चुअल एंड आपका यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल। एग्जैक्टली ये 3 वर्ड मैं यहाँ डिफाइन करना चाह रही हूँ व्यू के बेस पर। व्यू में आप देखिए यूज़र, लॉजिकल एंड फिजिकल। एक्सटर्नल व्यू मीन्स ये यूज़र का व्यू होता है। एक डेटाबेस को तैयार करने के लिए या एक डेटाबेस को यूज़ करने के लिए बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, जिनको हम यहाँ पर एक्सटर्नल व्यू बोलते हैं। देन हम पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, मीन्स एक डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जो हमारा एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है या एक्सेल। कोई भी डेटाबेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्चुअल में हमको टेबल फॉर्मेट ही बनाना है, लेकिन हर डेटाबेस का अपना एक अलग कंसेप्ट होता है। इसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्रिएट क्वेरी लिखी है, तो देखिए इस क्वेरी को ओरेकल में इस तरीके से लिखा जाता है। दैट मीन्स डेटा टाइप्स क्या हैं, विड्थ क्या है, कहाँ पैरेंथेसिस है, क्या टेबल का नाम है, क्या कॉलम का नाम है, क्रिएट की स्पेलिंग क्या होगी, ये सब ये एक कॉन्सेप्ट को समझाता है। इसलिए हम इसको कॉन्सेप्चुअल व्यू बोलते हैं या हम इसी को लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं। लेकिन इसके बाद जब हमको एक्चुअल हमारा डेटाबेस बनाना है, हमारी टेबल क्रिएट करनी है,
फिज़िकल हमको इसका डेटा जो है वो मिलना चाहिए या फिज़िकल स्टोरेज मिलना चाहिए, जहाँ पर हम DMLs परफॉर्म करेंगे, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, या हम कई तरीके का डेटाबेस का कार्य करेंगे, तो हमको फिज़िकल स्पेस चाहिए। तो जब हमको फिज़िकल स्पेस अलॉट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल व्यू या फिज़िकल व्यू। एक्चुअल में हम आर्किटेक्चर देख रहे थे तो उसके लिए हमने 3 व्यूज़ देखे, यूज़र व्यू, लॉजिकल व्यू एंड फिज़िकल व्यू। ये 3 व्यू जो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 व्यू को यदि हम एक्सप्लेन करें, अगर हम इनका डायग्राम बनाएं तो देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें सबसे ऊपर रहता है आपका यूज़र लेवल, देन उसके बाद में रहता है आपका लॉजिकल लेवल, देन फिज़िकल लेवल। इसका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, हम इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। हम पहले फिज़िकल देन लॉजिकल या बीच में यूज़र फिर फिज़िकल, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा आता है यूज़र लेवल, देन लॉजिकल लेवल एंड देन हमारा फिज़िकल लेवल। इसके सीक्वेंस को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर एरो मार्क किया है। अब हम लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। आर्किटेक्चर ऑफ DBMS जो है वो हमारे पर्टिकुलर इन 3 कंसेप्ट्स के बेस पर ही बनता है। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल के बाद हमको फिज़िकल डेटाबेस मिलता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन और लिखी है, रिलेशन बिटवीन 2 लेवल्स, मीन्स ये जो रिलेशन है ये एक्सटर्नल एंड लॉजिकल लेवल के बीच में है। दूसरा मैं लिख रही हूँ रिलेशन बिटवीन 2 लेवल्स, ये लेवल जो है ये लॉजिकल और आपके इंटरनल लेवल्स के बीच में है। एक्चुअल में एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, लेकिन ये तीनों लेवल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक्सटर्नल लेवल अपने आप में कंप्लीट है जिसका संबंध कॉन्सेप्चुअल लेवल से होता है, लेकिन वह कॉन्सेप्चुअल लेवल पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करता है। सेम है कॉन्सेप्चुअल लेवल जो कि आपके इंटरनल लेवल से रिलेट करता है, लेकिन इंटरनल लेवल पर वो पूरी तरीके से डिपेंड होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व रखता है। मतलब ये तीनों लेवल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डिपेंडेंट हैं, लेकिन एक रिलेशन का या एक यहाँ पर जो लेवल है उसका दूसरे लेवल पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। एक लेवल पर यदि हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो आपके दूसरे लेवल को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि एक्सटर्नल लेवल में कोई चेंजेस करूँगी तो लॉजिकल लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लॉजिकल लेवल पे चेंजेस करूँगी तो इंटरनल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ वाइस वर्सा भी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों लेवल इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है, इनके बीच में संबंध है, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। एक्सटर्नल लेवल एंड लॉजिकल लेवल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लॉजिकल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल लेवल और इंटरनल लेवल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम फिज़िकल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यहाँ पर लॉजिकल इंडिपेंडेंस एंड फिज़िकल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक बड़ा कंसेप्ट बनता है। अभी हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर जिसमें हमने देखा कि एक्सटर्नल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड इंटरनल लेवल कैसे बिहेव करता है। जब हम इसमें इंटरनल लेवल कंप्लीट करते हैं तो हमको यहाँ पर एक्चुअल में फिज़िकल डेटाबेस मिलता है। एक्चुअली मैंने जो आपको पहले यहाँ पर क्रिएट क्वेरी बताई थी उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल लेवल पर हम यह सोचेंगे कि हमको कौन सी टेबल बनानी है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं, उनका डेटा टाइप क्या होगा, उनकी विड्थ क्या होगी, या उस पर्टिकुलर यूज़र का या पर्टिकुलर टेबल का दूसरी टेबल्स के साथ में कैसे रिलेशनशिप रहेगा, कितने प्रकार से हम वहाँ पर कीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे डिफ़ाइन किए जाएंगे, उसमें से कौन से सिंगल लेवल एट्रीब्यूट होंगे, मल्टी लेवल एट्रीब्यूट होंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होंगे। मतलब ये एक यूज़र लेवल जो है वह केवल यूज़र पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर अपने डेटाबेस का एक प्रारूप तैयार करते हैं। यह डेटाबेस का प्रारूप तैयार करते समय हम कई यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, एक ही यूज़र के बेस पर हम काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक्सटर्नल लेवल पे हम मान सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स होंगे जो एक पर्टिकुलर डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। देन जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि हर एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या होगा, विड्थ क्या होगी,
और उनका कैसे सीक्वेंस होगा, यह डिफाइन करने के लिए हम लॉजिकल लेवल पे जाते हैं। लॉजिकल लेवल को हम कह सकते हैं कि ये डीबीए का लेवल है, जो कि एक लॉजिक के द्वारा हमारे पूरी टेबल को अरेंज करने का काम करता है। उसके ऊपर कितने प्रकार की वर्किंग होगी, कैसे वर्किंग होगी, उन वर्किंग का क्या इफ़ेक्ट होगा और कैसे हमारे वर्किंग को कंट्रोल किया जाएगा, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे डीबीए की होती है। डीबीए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और यदि हम कॉन्सेप्चुअल लेवल ले रहे हैं, अगर हम नॉर्मल एक वर्क ले रहे हैं, तो हम इसको किसी पर्सन से भी डिफाइन कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो डीबीए जो है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। वही कंट्रोल करता है कि हमारी टेबल्स किस तरीके से बिहेव करेंगी, हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। देन फाइनली हमको इंटरनल लेवल्स की आवश्यकता होती है, मतलब हमको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, हमको मेमोरीज अलॉट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्वियस है, इसका रिलेशनशिप भी हमारे डीबीए से होता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट होता है। तो हम यदि यहाँ पर बोलें तो एक्सटर्नल लेवल एंड लॉजिकल लेवल के बीच में जो रिलेशनशिप है जिसको हमने लिखा है, वह हमारे यूज़र और डीबीए के बीच की रिलेशनशिप कहला सकती है। इसी तरीके से लॉजिकल लेवल एंड इंटरनल लेवल की हम बात करें तो ये हमारे डीबीए प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की रिलेशनशिप होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमको यहाँ पर फिजिकल स्पेसेस मिलते हैं, जो कि हमारे किसी एक जगह नहीं हो सकते। आपको पता है, मेमोरी हमको स्कैटर्ड वे में मिलती है, कई जगह पर हमारा डेटाबेस स्टोर हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि हमारे यूज़र लेवल पर कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें कितना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं लॉजिकल कंसेप्ट पे, कितना डेटा अपडेट कर रहे हैं, कितना डेटा ऑल्टर कर रहे हैं, कितना डेटा डिलीट कर रहे हैं। डीबीए हमारे उस पूरे डेटाबेस को ट्रैक करके रखता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम से हमको जो फिजिकल स्पेसेस मिलती हैं उसका पूरा ब्यौरा हमको मिलता है, जो कि डीबीए के साथ में मिलकर ही वर्क करता है। तो इस तरीके से यदि हम अपने आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस की बात करें तो हम उसको क्रिएट क्वेरी के द्वारा यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद में हमने 3 व्यूज़ को देखा कि 3 व्यू किस तरीके से वर्क करते हैं। देन उन व्यूज़ के बीच में कैसे रिलेशनशिप रहती है, कैसे वो एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं, उनके बीच की जो रिलेशनशिप होती है उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, एंड देन फाइनली हमको डेटाबेस किस तरीके से मिलता है। और हमने यहाँ पर देखा कि हमारी डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है। तो मेनली इस टॉपिक में हमने बहुत शॉर्ट में देखा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देन उसके बाद क्रिएट क्वेरी के द्वारा हम अपने आर्किटेक्चर को कैसे समझ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।